श्रीमद्भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद का दूसरा अध्याय। उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण के संबंध में रखने वाली बातें पूछी, तब उन्होंने अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। जब ये 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह खेल खेल में श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घकाल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उन्होंने चित्त विरह से व्याकुल होकर फिर कैसे उत्तर दिया जा सकता था। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद सुधा से सरोबार होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मगन हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच आ गया और मुंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछ के भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित होकर विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी बोले, हे विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने के कारण हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। अब वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओहो, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन हैं, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के मुख में रहते हुए मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी। यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले, बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वांत अंतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनके व्यर्थ का बैर ठानने वाले शिशुपाल आदि की अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभाव बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती। जिन्होंने तप ही नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्ध्यान हो गए हैं। और इस प्रकार उन्होंने मानो अपने नेत्रों को द्वारा हमारे सबके नेत्रों को छीन लिया है। भगवान ने अपनी योग माया के प्रभाव से दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसके देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उसमें आभूषण से अंगों को पहने हुए भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान ने उन नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है, सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेम रूप, हास्य विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होने पर भी ब्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी और उनका चित्त ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी हो जाती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत स्वरूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। अजन्मा होकर भी वासुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से वज्र में जाकर छिप जाना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के समान मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं।
उन्होंने जो देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा ही भय रहने के कारण मुझे आपकी कोई सेवा न बन सकी। आप मेरे इस अपराध का ध्यान न देकर मुझ पे प्रसन्न हो जाएं। श्री कृष्ण की ये जब बातें याद आती हैं ना, तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रुकुटी विलप्रस से होकर सारे संसार का भार पृथ्वी पे से उतार दिया, उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन सा पुरुष है जो उन्हें भूल जाएगा। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसको बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं। उनका विरह भला कौन सह सकता है। शिशुपाल के समान ही महाभारत युद्ध में जिन योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंद के प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सबके सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीन लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान कोई भी नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम इंद्रादि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की भेंटें ला लाकर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, हे देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। पापिनी पूतना के अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था, उसको भी भगवान ने वह परम गति दी थी जो धाय को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका सदा चित्त श्री कृष्ण में लगा रहता है और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पे चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतार कर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी यहाँ भगवान से अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के वज्र में पहुंचा दिया। उस ब्रज में जाकर वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्षों तक छिपकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना जी के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेक बाल लीलाएं उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसने से लगते और कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों की बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे। इस समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान जी ने मार डाला, जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ के डाल देता है। कालिया नाग का दमन करने के लिए विष में मिला हुआ जल पीने से जब मरे हुए गाल बालों को गौओं को उन्होंने जीवित कर दिया, उन्हें कालिया दहन का निर्दोष जल पीने को सुविधा कर दी। भगवान श्री कृष्ण के बढ़े हुए धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूपी गो यज्ञ करवाया। भद्र इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान जी ने करुणावश खेली खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद की चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती थी, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों की मंडली की शोभा बढ़ाते उनके साथ रास विहार करते थे।
बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे राधे।